नमस्कार। आप देख रहे हैं सियासत का खेल। यूपी विधानसभा की 8 सीटों पर नवंबर में होंगे उपचुनाव। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारी के लिए अब सभी पार्टियों ने रणनीति बना लिया है और सभी पार्टियां तैयार हैं। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश की खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का अब सियासी पारा चढ़ने लगा है और सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर लिया है। आपको बता दें कि अलग अलग कारणों से प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिस पर नवंबर में अब उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि इसमें से 6 सीटों पर पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ गया है और सभी पार्टियां उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही हैं और समीकरण बना रही हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 29 नवंबर से पहले कराना है। इसी समय विभिन्न राज्यों में 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी कराया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं और उन 8 सीटों पर नवंबर में उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अब सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसमें से फिरोजाबाद की टुंडला सीट भी है, जहां से विधायक चुने गए भाजपा के डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ने सांसद बनने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब उस पर उपचुनाव होगा। वहीं कानपुर की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर चुनाव जीते थे, लेकिन अब उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जिसके चलते अब वह सीट खाली हो गई है और उस पर भी नवंबर में चुनाव होगा। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की 100 सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम चुनाव में जीते थे, लेकिन उनकी जन्मतिथि के विवाद के चलते उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई। इसके चलते अब 100 सीट पर भी उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि वहीं कानपुर की घाटमपुर सीट और अमरोहा की नौगवां सारस सीट भी खाली है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते घाटमपुर से भाजपा की विधायक मंत्री कमला रानी वरुण और नौगवां सारसा से चेतन चौहान की मृत्यु हो चुकी है, जिसके चलते अब इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि ये दोनों नेता योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और कोरोना से इनका निधन हो गया है। इसके अलावा जौनपुर की मल्हानी विधानसभा पर भी उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के निधन के बाद से अब मल्हानी सीट भी खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि मल्हानी सीट एक वीआईपी सीट है, जिस पर सभी की नजरें हैं। वहीं देवरिया जिले के सदर से भाजपा के विधायक जन्मेर सिंह का भी निधन हो चुका है, जिसके चलते अब यह सीट भी खाली है। और बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद भी अब उनका सीट भी खाली हो गया है, जिस पर उपचुनाव होने वाला है। अब प्रदेश की 8 सीटों पर नवंबर में उपचुनाव होगा, जिसको लेकर अब सियासी पारा चढ़ चुका है। और आपको बता दें कि इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में सभी पार्टियां देख रही हैं। देखते हैं कि आने वाले उपचुनाव में क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।